हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट दिस चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम मैनेजमेंट को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं और इस सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। प्रबंध एक विज्ञान है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो प्रबंध को विज्ञान के रूप में स्टडी करने से पहले हम विज्ञान क्या चीज है, साइंस क्या है, इसका स्टडी करते हैं और फिर साइंस का फीचर क्या है। ये जो साइंस के फीचर्स या गुण हैं, क्या ये सारे फीचर्स या गुण मैनेजमेंट प्रबंध में भी हैं या नहीं है, इसको भी आज हम स्टडी करेंगे। तो साइंस का अगर हम हिंदी में समझें तो साइंस को हिंदी में बोलते हैं विज्ञान, और विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। किसी विषय वस्तु का विशेष ज्ञान होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, जो सुनी और सुनाई गई बातों पे आधारित न हो, जो किसी प्रूव की गई सिद्धांत और नियमों पे आधारित हो, जो किसी अध्ययन और खोज पर आधारित हो, जो कारण और तर्क के साथ दिया गया हो। तो ऐसे ही ज्ञान को हम लोग विज्ञान या विशेष ज्ञान के नाम से जानते हैं। तो दैट मीन्स मैनेजमेंट साइंस है, क्योंकि मैनेजमेंट में भी ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं जो अध्ययन ऑब्जर्वेशन के आधार पर दी गई है और जो प्रूफ की गई है। तो इसलिए मैनेजमेंट हम साइंस कह सकते हैं। आइए पहले साइंस के बारे में जानते हैं कि साइंस क्या चीज है। द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स is called science। कह रहा है द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, मतलब ज्ञान की ऐसी पद्धति जो क्या हो, सिस्टमैटिक बॉडी हो, मतलब एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान हो, जो किसी अवलोकन, अध्ययन या खोज पर आधारित हो। तो किसी चीज के गहन अध्ययन और खोज के आधार पर जो सिद्धांत और जो नियम निकलते हैं, उन्हीं नियमों और सिद्धांतों को हम लोग विज्ञान कहते हैं। तो ये विज्ञान की परिभाषा है। तो आइए विज्ञान के फीचर को भी हम जानते हैं। तो साइंस के फीचर के रूप में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये इसका मतलब होता है जो ऐसी ज्ञान जो खोज पर आधारित हो और जो व्यवस्थित तरीके से हो, मतलब जो सुनी सुनाई गई ना हो। जैसे कि मैनेजमेंट में भी होता है गहन अध्ययन और प्रैक्टिस और ये जो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स और जो काम करते हैं हम बिजनेस में जो भी, तो उन अनुभवों और एक्सपीरियंस के आधार पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे सिद्धांत निकाले जाते हैं जो क्या होते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होते हैं, जो प्रबंध के विषय में होते हैं। दूसरा साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, अध्ययन के क्या होते हैं, वैज्ञानिक तरीके या विधि होते हैं। तो ऐसे ही प्रबंध में भी क्या होते हैं, बहुत सारे काम करने के अपने वैधानिक और वैज्ञानिक तरीके होते हैं। जैसे कि F.W. टेलर ने भी वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हैं प्रबंध के बहुत सारे। तो इसलिए इस आधार पर कह सकते हैं कि ये दोनों फीचर जो हमने देखा, ये मैनेजमेंट में भी है और इसलिए मैनेजमेंट साइंस है। तीसरा फीचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। ये जो सिद्धांत हैं जो ऑब्जर्वेशन पे, अवलोकन पे, दैट मींस अध्ययन पे आधारित होता है। तो साइंस, जैसे कि हमने ऑलरेडी कहा, साइंस या विज्ञान जो होता है तो विशेष ज्ञान होता है जो सिर्फ सुनी सुनाई गई बातों पे विश्वास करता नहीं है। तो ये किस पे विश्वास करता है, तो किसी भी चीज या वस्तु या घटना को देखकर, समझकर, पढ़कर, अनुभव करके, उस पे एक्सपेरिमेंट करके, उनके सारे कारण और तर्क, उनके रिजल्ट, कोई चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सभी चीजों का स्टडी करके और उन अपने सिद्धांत क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, और जो पूरी की पूरी जो सिद्ध होती है, तो वो होता है क्या चीज, तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, वैज्ञानिक ने कहा है क्या कि सूर्य से रोशनी निकलती है जो पूरी सौर मंडल में फैलती है। ये ज्ञान, ये विशेष ज्ञान हमको मिली है कहां से, वैज्ञानिक से। अब ये वैज्ञानिकों ने किस आधार पर ऐसा कहा है,
तो वैज्ञानिकों ने ये खोज निकाला, ये रिसर्च किया कि सूर्य जो है एक विशाल ऊर्जा का स्रोत है, आग का गोला है, और उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जो रिएक्शन है वो हमेशा होते रहते हैं लगातार, और इस वजह से ऊर्जा का विशाल स्रोत निकलता है, और इस वजह से, इस कारण से पूरे सौर मंडल में प्रकाश, लाइट आती है। तो ये एक विशेष ज्ञान है जो प्रूव की गई है और कारण और तर्क पर आधारित है। जस्ट लाइक ऐसे ही प्रबंध में भी होते हैं। प्रबंध में बहुत सारे सिद्धांत हैं जो ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, उनके अपने कारण हैं, और उन कारण के आधार पर हम अपने तर्क देते हैं और उनसे कोई न कोई रिजल्ट या उद्देश्य पूरा होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हेनरी फेयोल ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, 14 सिद्धांत दिए हैं। अब उन 14 सिद्धांत में कोई एक सिद्धांत लेते हैं, मान लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत। तो समता का सिद्धांत क्यों दिया गया है? समता के सिद्धांत के आधार पर कहा गया है कि मैनेजर को अपने फॉलोअर या सबऑर्डिनेट से समान व्यवहार करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके काम के आधार पर उनका पारिश्रमिक देना चाहिए, उनसे पक्षपात नहीं करना चाहिए, उनको उनके काम के आधार पर प्रमोशन देना चाहिए। तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी है जो समानता लाने की बात कर रहा है। अगर सबऑर्डिनेट या जो अधीनस्थ हैं उनको सम्मान नहीं मिलेंगे, रिस्पेक्ट नहीं मिलेंगे, तो वो ढंग से काम नहीं करेंगे या संस्था छोड़ सकते हैं, और संस्था पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इसलिए क्या कह सकते हैं, ये प्रिंसिपल जो दिए गए हैं ये भी किसी कारण और तर्क पर और अध्ययन पर आधारित है। इसलिए प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मैनेजमेंट में भी है, और इसलिए मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। चलिए नंबर 4, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और जो प्रभाव है इनका संबंध। तो मैनेजमेंट में भी कारण और प्रभाव है। हर काम, हर सिद्धांत के क्या है? कारण है। प्रबंध के हर एक कार्य के क्या है? कोई न कोई कारण है, और उसका प्रभाव भी पड़ता है संस्था पे, जिससे उनसे उद्देश्यों की पूर्ति, एक सामान्य उद्देश्य जो रखा गया है उनकी पूर्ति होती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स की क्या एक सार्वभौमिक वैधता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बात कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा के लिए पूरे विश्व में क्या होते हैं? कांस्टेंट नहीं होते हैं, वो चर होते हैं, मतलब वो बदल सकते हैं, परिस्थिति के हिसाब से प्रबंध के सिद्धांत बदल सकते हैं। बट यहाँ पे साइंस का जो ये फीचर है, कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी, पूरे विश्व में, पूरे विश्व स्तर पे इनकी वैलिडिटी, इनकी मान्यता होनी चाहिए। ये पूरी तौर पे कहा नहीं जा सकता कि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उसको पूरे विश्व स्तर पे हमेशा के लिए वैधता दी जा सकती है, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। मौसम की स्थिति और वाणिज्य के क्षेत्र और आर्थिक जगत के हिसाब से, और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के हिसाब से, गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल चेंज भी हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं ये जो चौथा फीचर है ये मैनेजमेंट पे टोटली कंप्लीटली अप्लाई नहीं होता है। इस वजह से मैनेजमेंट क्या है? एक सॉफ्ट साइंस माना जाता है। मैनेजमेंट को हम प्योर साइंस नहीं मान सकते हैं। दैट मीन्स मैनेजमेंट इज नॉट अ प्योर साइंस, it is a soft science, because management has not constant or strict rules as like physics and chemistry. So management is not a science or a strict science or hard science like physics and chemistry, because its principles and rules are changeable. So management is not pure science. The management को फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक और रसायन शास्त्र की तरह यथार्थ और शुद्ध विज्ञान नहीं माना जाता है। इसे एक सॉफ्ट या मुलायम विज्ञान कहा जा सकता है, क्योंकि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? चेंजेबल होते हैं, वो बदल सकते हैं। इसलिए तो आज हमने ये स्टडी किया मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट क्या है, तो एक विज्ञान है। तमाम फीचर्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम जो फीचर्स हैं ये मैनेजमेंट में भी है, इसलिए मैनेजमेंट एक साइंस है। बट फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह तो नहीं है, बट ये है, साइंस कह सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।